हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, यानी कि समझ लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन है और ये समझ लेना जो आज कराऊंगा इसमें से काफ़ी पॉइंट आने के चांसेज हैं। अच्छा, थोड़ी सी पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कि कभी भी कोई असेट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। टेंजिबल असेट्स की बात है, दो टाइप की असेट्स दिखेंगी, टेंजिबल और इनटेंजिबल। देखो, टेंजिबल असेट्स के बारे में हमेशा टेंजिबल रिलीज होगी या तो इन्फॉर्मेशन में गिवन होगी, और इन्फॉर्मेशन में गिवन नहीं है तो अपनी बुक वैल्यू पर रिलीज होगी यदि कुछ नहीं लिखा तो। इनटेंजिबल असेट्स के बारे में क्लियर मेंशन होना चाहिए। इनटेंजिबल असेट्स कौन सी हैं? टोटल आप गिन लो 7 है। गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, सॉफ्टवेयर है, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेज। इनके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन ना हो ये किस वैल्यू पर रिलीज हुई तो ये अपनी जीरो वैल्यू पर रिलीज मानी जाएंगी, यानी कि निल हो गई हैं। क्लियर है? अब जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियर होगा। अच्छा, जिन स्टूडेंट को जर्नल एंट्री में दिक्कत है उनको जर्नल भी सिखा दूंगा। देखो, वर्किंग में छोटा सा रियलाइजेशन बना लिया करो, ये तो सभी बना लेंगे। लेजर में आप पोस्ट करो, वहां से जर्नल एंट्री पास कर लिया करो, कभी गलती होनी नहीं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखो। लिखा हुआ है पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म ऑफ पार्टनर्स पारस एंड लवित आफ्टर असेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटी व ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि असेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर कर रखी हैं। अब पहली एडजस्टमेंट आ रही है, एक एक एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री पास करते रहेंगे, उससे सीखते रहेंगे। लिखा है पारस टू कवर 50% ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। पारस ने 50% स्टॉक को टेक ओवर कर लिया। स्टॉक इन द बैलेंस शीट बिफोर डिसोल्यूशन वाज 4 लाख। स्टॉक कितने का दिखा रखा है बैलेंस शीट में? 4 लाख। तो रियलाइजेशन में हमने 4 लाख डेबिट साइड ट्रांसफर कर रखे होंगे। कह रहा है उसका 50% तो पार्टनर टू कवर कर गया। देखो कैसे अभी एंट्री। अच्छा, आप एक और चीज याद रखोगे, कई बार स्टूडेंट एक मिस्टेक करता है, जर्नल एंट्री को विदाउट फॉर्मेट बना रहा है। विदाउट फॉर्मेट में मार्क्स कटेंगे। आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है। काफी सारे क्वेश्चनों में अप्लाई होगा ये। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में जर्नल एंट्री आ सकती है, शेयर में तो आनी ही है, डिवेंचर में आनी ही है, और साथ में जो डिसोल्यूशन है उसमें भी ज्यादातर जर्नल एंट्री बनती है, और डेथ ऑफ पार्टनर में भी जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो आप 5 कॉलम खोल लिया करो जर्नल एंट्री के। कॉलम टिप्स पे ले लो, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ऐसे बनेगा ये फॉर्मेट। अब ये देखो, वो कह रहा है कि हमने 4 लाख का स्टॉक जो है ट्रांसफर कर रखा है। भाई स्टॉक तो आपका ये दिखा रखा होगा यहाँ पर, उसने कह रखा है स्टॉक कहाँ ट्रांसफर करते हो? रियलाइजेशन में यहीं तो करते हो डेबिट। वो कह रहा है बैलेंस शीट के अंदर है तो ट्रांसफर हुआ हुआ है यहाँ। अच्छा, जितनी भी असेट्स लायबिलिटी उसने ट्रांसफर कर रखी हैं। कहता है इसका 50% स्टॉक किसने ले लिया? पारस ने। 50% किधर लिखोगे? यहाँ लिखोगे आप, पारस करोगे, ये रहा। और पारस ने कितना लिया? 50% करोगे तो 2 लाख हुआ, और वो 20% डिस्काउंट पर लिया तो 40,000 हो गया। 20% आप इसका करोगे तो 160 का ले लिया, यहां से जर्नल एंट्री पास कर लो। भाई रियलाइजेशन के अंदर कोई क्रेडिट होगा, ये कैपिटल अकाउंट है पारस कैपिटल, तो ये क्या बन जाएगा जर्नल में जाके? डेबिट। कोई चीज डेबिट में होगी तो जर्नल में जाके वो क्रेडिट बन जाएगी। क्लियर है? अब पहली एंट्री देखो क्या होगी। यहाँ लिखो पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना अमाउंट आया था? 1,60,000। बहुत ध्यान से देखते चलो, बहुत अच्छी एंट्रियों में से है। अच्छा, अब जो बच गया हमारा 50%, इसने कितना लिया था? 50% ही तो लिया है पारस ने। अभी 50% तो स्टॉक बच गया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और अभी आपको क्या बताई थी, किसी भी असेट्स के बारे में, टेंजिबल असेट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो वो अपनी बुक वैल्यू पर रिलीज हो गई। भाई यहाँ लिखो बाई बैंक, यही तो करोगे आप। अब यहाँ से जर्नल एंट्री पास कर लो। 50% ऑफ 4 लाख, ये तो दे ही नहीं रखी इन्फॉर्मेशन हमें, तो इसका करोगे तो कितने में रिलीज हो गई? 2 लाख। जर्नल एंट्री पास करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन इसी के अंदर आएगी। बहुत अच्छी एंट्री है ये, बैंक अकाउंट डेबिट। स्टूडेंट क्या करेगा? बस एक एंट्री करके छोड़ देगा। 2 करो रियलाइजेशन। बैंक क्यों डेबिट करा? मैंने अभी बताया, लेजर से, क्योंकि ज्यादातर मोस्टली स्टूडेंट को लेजर तो बनाना ही आ रहा है। लेजर का मतलब रियलाइजेशन अकाउंट आ रहा है, जर्नल में दिक्कत करता है। जो चीज आप क्रेडिट लिख दो जर्नल में जाके क्या बन जाएगी? डेबिट। और ये अकाउंट तो आना ही आना है जर्नल में, जिससे लेके आ रहे हो। ऊपर वाली एंट्री में भी आया था, चेक कर लो। 2 करो रियलाइजेशन, ये रहा। कितना अमाउंट आ गया? ये रहा 2 लाख रुपए। क्लियर हुई? बहुत अच्छा है। अभी और एंट्री आ रही है, वो भी बहुत अच्छी हैं। इस क्वेश्चन को 2-2, 3-3 बार कर लेना, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में से सुन लो, आपकी जर्नल एंट्री स्ट्रांग हो जाएगी। सेकंड पे आओ, नरेशन लिख देना यहाँ पर। आप यहाँ लिख देना स्टॉक टू कवर बाई पारस, उसके बाद लिख देना बैलेंस स्टॉक रिलीज एट बुक वैल्यू। अब अगला चलो सेकंड में ज्यादातर गलती करते हैं। लिखा हुआ है डेटर हैं आपके 2,64,000 के। डेटर कहाँ दिखाओगे? देखो डेटर आप यहाँ दिखाते हो, आपको याद हो तो ये रहा डेटर 2,64,000,
ये, और आप इसका डाउटफुल डेट कहाँ दिखा रहे हो, यहाँ पर दिखा रहे हो 24,000 दिखा रखा है शायद, हाँ 24, ये रहा। इसके बाद आगे देखो लिखा हुआ है ₹48,000 ऑफ डेटर वर नॉट रिसीवेबल, 48,000 के डेटर रिसीव नहीं हुए। हम इसको देखने की करते हैं, इससे मतलब ही नहीं, यहाँ की बात करो भाई, आपके डेटर ये हैं, वो कहे 90% रिलीज हो गए तो 90% इसका करोगे, 100% कह दे रिलीज हो गए तो इसका करोगे, कोई बैड डेट हो गए तो इसमें से माइनस करोगे। यहाँ लिखो बैंक करोगे तो कितना आ जाएगा, 2,16,000 आ जाएगा। ये कैसे आ गया, 264 माइनस 48 कर दो। अब इसकी जर्नल बना दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, हर एंट्री सोच के करो, कभी गलती होनी ही नहीं। टू रियलाइजेशन, एक एक स्टेप समझ लो, कोई डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो। 2,16,000 ये क्लियर हो गया कहाँ से आया। कभी भी डिजोल्यूशन में डेटर दे रखी है और उसके अगेंस्ट में डाउटफुल डेट ज़्यादातर मिलेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हमें उसे यहाँ ट्रांसफ़र करना है, उसके बाद उसका कोई यूज नहीं है। जब भी डेटर के बारे में कह दे वो 80% रिलीज हो गए या इतने बैड डेट हो गए तो इसमें से माइनस करोगे या 80% इसका बनाओगे। अब अगला चलते हैं थर्ड। अब थर्ड के अंदर देखो क्या लिखा है, कह रहा है फर्नीचर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट 50। फर्नीचर आपने यहाँ दिखा रखा है 50,000 का, और ये कुछ लिखा ही नहीं कि ये रिलीज हुआ या नहीं। अब अभी क्या रूल बताया था आपको, याद रख लो, डिजोल्यूशन में रूल है, ये इसको पहचानो, ये टेंजिबल असेट्स है, इंटेंजिबल, टेंजिबल असेट्स है। और टेंजिबल के बारे में कुछ भी ना लिखा हो तो वो अपनी बुक वैल्यू पर रिलीज हो गई। कितने में रिलीज हो गई, 50। यहाँ से जर्नल एंट्री पास करते चले जाओ, ये रहा। अब इसकी जर्नल बना दो, अपनी बुक वैल्यू पर होगी यदि कोई मेंशन ना हो। इंटेंजिबल है तो वो 0 हो जाएगी। इंटेंजिबल आपको 7 बता दी, बार बार टिप्स पे ले लो, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस। अब इसकी जर्नल बनाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। भाई कितना अमाउंट था, 50,000। अब फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ क्या दे रहा है, फोर्थ करते हैं। अब बहुत अच्छी एंट्री है इस क्वेश्चन के अंदर। फोर्थ में लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग रिलीज होगी 8 लाख रुपए की अगेंस्ट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू उसकी 5 लाख थी, हमें मतलब नहीं, कितने की रिलीज हो गई, 8 लाख। तो यहीं पर तो लिखोगे आप बैंक में 8 लाख, यहाँ से जर्नल एंट्री पास कर लो। इसकी तो बारे में बता ही दिया कि ये रिलीज हो गई, तो क्या जर्नल एंट्री बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितनी इजी बन गई है। तो आपको प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है, जितने की रिलीज हुई उससे मतलब है। इतना अमाउंट था 8 लाख रुपए। अब नेक्स्ट चलते हैं। हर एंट्री बहुत अच्छी अच्छी एंट्री है इस क्वेश्चन के अंदर, इसीलिए आपके लिए लेके आया हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। फिफ्थ आ रहा है, देखो बहुत ध्यान से देखना। फिफ्थ को कहता है मशीनरी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। मशीन आपकी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हुई है 6 लाख रुपए की, यानी कि यहाँ पर कहता है विच वॉज गिवन टू ए क्रेडिटर, और वो लाइबिलिटी होल्डर ने टेक ओवर कर ली एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। आगे लिखा आ गया कि इन फुल सेटलमेंट, यानी कि सेटलमेंट हुई है। सेटलमेंट का मतलब आज के बाद उन दोनों को कुछ लेना देना नहीं, हमें ना तो क्रेडिटर को पे करना पड़ेगा ना हमारी असेट्स रिलीज होगी। जब कभी भी कोई लाइबिलिटी होल्डर आपकी असेट्स को टेक ओवर कर जाए इन फुल सेटलमेंट में, तो मीनिंग है कि उनका सेटलमेंट हो गया, वो जितने की ले गया वहां पर खत्म। नो एंट्री पास करते हैं, लिख दो यहाँ पर नो एंट्री। ये चीज समझ आ गई। जब भी लाइबिलिटी होल्डर कोई असेट्स को टेक ओवर कर ले और ये लिखा आ जाए फुल सेटलमेंट, तो समझ लेना उसकी एंट्री पास नहीं करते। क्यों नहीं करते वो भी सुन लो। ना तो असेट से कोई इनफ्लो हो रहा, ना लाइबिलिटी को जब पे ऑफ करते हैं कोई आउटफ्लो हो रहा, इसलिए नहीं करते। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। बहुत अच्छा पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट कह रहा है 60,000 की ट्रांसफर हुई है। ये इन्वेस्टमेंट आप लिखोगे यहाँ पर, कितने की ट्रांसफर हुई है, 60,000, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जी ये रिलीज हुई या नहीं। और अभी क्या रूल बताया था आपको कि ये इसको पहचानो, टेंजिबल है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल तो बार बार मगअप कर लो, 7 है। गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, एक्रूड इनकम, प्रीपेड, ऐसे याद रख लो। या अपने जो कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिख लो कि ये 7 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है कि ये इतने की रिलीज हुई तो लेंगे, और कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो ये 0 की हो गई। इसके बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं कितने की रिलीज हुई, तो यानी कि कितने की मानेंगे, अपनी बुक वैल्यू पर। यहाँ बैंक लिख दो 60, आप जर्नल पास कर लो यहाँ से। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितना आसान हो गया, देखते जाओ। बैंक टू रियलाइजेशन कितना अमाउंट है, 60,000। अब नेक्स्ट करते हैं एक और। नेक्स्ट आ रही है, जरा ध्यान से देखना। नेक्स्ट लिखा हुआ है गुडविल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। गुडविल ट्रांसफर हुई है 1 लाख की, ये रही है गुडविल। आप डिजोल्यूशन में याद रख लो, गुडविल का जो है जैसे एडमिशन में ट्रीटमेंट है, रिटायरमेंट में है, डेथ में है, वैसे ट्रीटमेंट नहीं है। या तो ये अपनी, ना तो यहाँ गेनिंग रेशियो यूज होना, ना कोई सेक्रीफाइस रेशियो, सीधा ओल्ड रेशियो होना है। गुडविल को ना राइट ऑफ करते हैं। यहाँ गुडविल आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफर ही कुछ लिखा है कि वो रिलीज हो गई
तो ले लेंगे, और नहीं लिखी क्योंकि ये इंटेंजिबल असेट्स है तो जीरो मानी जाएगी। लिख दो यहाँ पर इसका आंसर जीरो, यहाँ लिख दो नो एंट्री। जीरो का मतलब वो जब रिलीज ही नहीं हुई तो उस केस में नो एंट्री हो गई, क्योंकि वो अपनी निल हो गई उसकी वैल्यू। अब नेक्स्ट करते हैं, जो आ रही है लिखा है पेटेंट ऑफ बुक वैल्यू ₹50,000। आपके पेटेंट है 50 के और वो कह रहा है कि रिलीज हो गए 25,000 में। तो किधर लिखते हो 25? यहीं तो लिखोगे आप बैंक में भाई। इसकी जर्नल एंट्री पास कर दो। अब ये तो क्लियर ही लिखा आ गया कि वो इतने के रिलीज हुए। जितने के हुए मैंने आपको बताया, डिसोल्यूशन में आपको ये नहीं देखना हमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस, जितने में कोई चीज़ टुक ओवर कर जाए कोई पार्टनर या रिलीज हो जाए। ऐसी कोई लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है तो जितने की पे करते हो वो अमाउंट लिखोगे। अब इसकी जर्नल एंट्री पास कर दो। क्या बन गई इसकी जर्नल एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्रेडिट है ना बैंक, ये देखो, तो क्या बन जाएगा जर्नल में जाके? डेबिट। ये हर चैप्टर में आपकी जर्नल भी स्ट्रांग हो जाएंगी इससे। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये कितना था? 25,000। और अब लास्ट आ रही है, बहुत अच्छी एंट्री है, लास्ट भी बड़े ध्यान से देखना। लास्ट आपकी आ रही है 9th, ये रही 9th जो आ रही है, लिखा है एक्रूड इनकम एंड प्रीपेड एक्सपेंसेज इन द बैलेंस शीट बिफोर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट ओवर ₹50 और 20 के हैं। कुछ मेंशन नहीं है कि इनका क्या हुआ, रिलीज हुए या नहीं। ये भी आपकी क्या है, इंटेंजिबल असेट्स अभी बताई थी। पेटेंट इंटेंजिबल थी, क्लियर मेंशन था, रिलीज हो गई। इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये रिलीज हुई या नहीं हुई, तो इनकी वैल्यू क्या मानी जाएगी? निल। तो दोनों के लिए क्या आ जाएगा? नो एंट्री आ जाएगी। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कितने सारे पॉइंटों में तो नो एंट्री बन रही थी। तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी इस क्वेश्चन को करके। इस क्वेश्चन को जरूर करके जाना। ये समझ लो इसमें से कम 2 या 3 जो है ट्रांजैक्शन तो आनी आपके एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही और अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।